जानना चाहूंगी सऊद, ओवर टू यू। जी हाँ, देखिए अब तकरीबन स्थिति जो है वो साफ होती जा रही है और ये जो अभी रुझान है, ये जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, अब वो धीरे धीरे स्थिर होते जा रहे हैं, स्टेबल होते जा रहे हैं और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के जो नतीजे हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि जो मध्य प्रदेश के नतीजे हैं वो भी चौंकाने वाले, क्योंकि इतनी बड़ी लहर की स्थिति अभी फिलहाल बीजेपी की दिख रही है, हालांकि ये शुरुआती रुझान है। इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पीछे नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये अपडेट आपको बता दें कि 2000 वोट से पीछे हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह अपनी सीट पर 2000 वोट से पीछे चल रहे हैं और ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि देखिए लगातार एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनकी एक बड़ी छवि, लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन गोविंद सिंह फिलहाल अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उस ट्रेंड्स के हिसाब से अपनी सीट पर 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन यह भी देखने वाली बात होगी कि अभी तीसरे चौथे राउंड की ही गिनती हुई है और अभी बहुत से राउंड्स बाकी हैं, उसके बाद क्या स्थिति बनती है। लेकिन अभी जो फिलहाल अगर हम बात कर ले 11 बजे की, तो 11 बज चुके हैं और अब ट्रेंड्स जो है वो स्टेबल होते जा रहे हैं, स्थिर होते जा रहे हैं। और क्या यही फाइनल टैली रहने वाली है, इसी के आसपास रहने वाली है? अब सबकी नजरें इस पर है और जल्दी से एक बार फिर से आप स्क्रीन देख लीजिए, इस स्क्रीन को समझ लीजिए। एक तरफ आप अपने टेलीविजन के जो बाईं तरफ देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नतीजे हैं, 230 में से 229 के रुझान आ रहे हैं और उनमें से जो रुझान है उसमें बहुत क्लियर मैंडेट के साथ बीजेपी आगे जा रही है और 154। लेकिन देखिए इन सब के बीच जो बड़ी अपडेट्स आ रही है वो भी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, हालांकि बीजेपी एक निर्णायक बढ़त बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। पाटन से सीएम बघेल पीछे है, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू भी पीछे हैं और अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव भी पीछे हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे थे पिछली बार से ही पूरे प्रदेश को, उनकी ये स्थिति है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, हालांकि ये जो जीत और ये जो अभी डिफरेंस नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भूपेश बघेल 400 वोटों से पीछे हैं, दुर्ग से जो अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे हैं, यहां कोटागांव से भी पीछे चल रहे हैं। तो ये स्थिति अभी फिलहाल दिख रही है। लेकिन जल्दी से आप ये टैली भी समझ लीजिए और इस टैली को देख करके आप अंदाजा लगाइए कि अभी ट्रेंड्स कहां जा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चैतन्य भट्ट साहब है, जल्दी से पहले उनसे रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद हम जरा इन टैलीज पर बात करेंगे। चैतन्य सर, ये जो अभी 11 बजे की स्थिति पर अगर हम बात करें तो ये स्थिरता ला रहे हैं, क्या स्टेबिलिटी ला रहे हैं, या फिर अभी हम कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि तीसरे चौथे राउंड की अभी वोटिंग हुई है और अभी बहुत से राउंड की वोटिंग बाकी है। लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं वो तो स्टेब्लिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में काफी बड़ी जीत मिलेगी। ये जरूर कहा जा रहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर, लेकिन जो रुझान अभी दिखाई दे रहा है उससे तो ये लग रहा है कि जो तमाम बातें कही गई थी कांग्रेस की तरफ से भी की गई थी और एक नैरेटिव भी था पूरे प्रदेश में कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है, वो सब ध्वस्त हो चुका है। दूसरी बात आप छत्तीसगढ़ में भी देखिए, छत्तीसगढ़ में तो ये माना जा रहा था कि निश्चित तौर पे भूपेश बघेल की जो सरकार है वो फिर से आएगी, लेकिन वहां जिस तरह से तमाम नेता पीछे चल रहे हैं वो भी अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक। मुझे लगता है कि ये जो मतदाता है वो क्या सोचता है, किस तरह से वोट देता है, इसका आकलन कोई नहीं कर पाता, ना कोई पॉलिटिकल, इवन भारतीय जनता पार्टी को भी भरोसा नहीं होगा कि हम 150 और 151 के आसपास पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश में, या छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस पीछे हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी से। तो ये जो तमाम चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं इसके पीछे। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिए कि प्रादेशिक नेतृत्व को उन्होंने किनारे करके रखा था और मोदी जी का चेहरा सामने लाया था। ऐसा ही आप छत्तीसगढ़ में भी देखिए कि मोदी के चेहरे पे और अमित शाह के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी थी। तो मुझे लगता है कि मोदी का जो जादू है वो अभी कम नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि जो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना की योजना थी उसका करंट बहुत अंदर तक था, जो लोग समझ नहीं पा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि जिनको पैसा नहीं मिल रहा है वो हो सकता है कि उससे नाराज नहीं, लेकिन सर अंडर करंट तो ओपीएस की भी बात कही जा रही थी, जातिगत जनगणना की भी बात कही जा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल फैक्टर काम नहीं कर रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कुछ क्रेडिट्स जरूर जा रहे हैं। लेकिन मैं सर आपके पास आता हूं, इस बीच बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मोहित गर्ग साहब जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मोहित जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं नितिन भंसाली और स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। नितिन भंसाली जी, मैं पहले आपके ही पास आना चाह रहा हूं कि लहर 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 की बात बार बार कर रहे थे, इंटरनल सर्वेस की बात करके, और मैं दोनों प्रदोषों की बात कर रहा हूं। लहर तो दिख रही है लेकिन आपकी नहीं, बीजेपी की। देखिए, अभी इसमें फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अभी 11 बजे है और इस विषय पर अपन अगर
लहर या कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, इस विषय पर यदि हम देखें तो मुझे लगता है 12:30 बजे के पास के बाद बहुत स्थितियां क्लियर होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैं बैठा हूं। मैं आपको बता दूं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मात्र 40 और 50 वोटों से दोनों पार्टियां आगे पीछे चल रही हैं। कुछ सीटों में 400 से 500 के फर्क है, तो कुछ सीटों में 100-200 के मार्जिन में फर्क आ रहा है लीड के। तो ऐसी स्थिति में जो है अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मेरे लिए एज द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ कि मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ पॉलिटिक्स में, तो एज पर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है इस चुनाव में, कि किस तरीके से ट्रेंड था, किस तरीके का ट्रेंड नजर आ रहा है, किस तरीके का ट्रेंड अभी शाम तक के टीवी चैनल्स में आप लोगों के देखने नहीं, मैं ठीक है, आप ये कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको अभी उम्मीद है कि ये स्थिति पलटेगी? क्योंकि अब देखिए 11, सवा 11 के करीब होने जा रहे हैं, स्थिरता आ रही है। हालांकि अभी तीसरे चौथे राउंड की ही गिनती हुई है, लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि यही टैली रहेगी, या फिर आपको अभी उम्मीद है कि आप बिल्कुल बाउंस बैक कर जाएंगे? छत्तीसगढ़ में तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है कि हम कम बैक करेंगे। ठीक। और जैसा कि मैंने बताया आपको सीटों के बारे में भी, जो मैंने बताया आपको छत्तीसगढ़ का ही ट्रेंड बताया मैंने आपको कि 40-50 वोटों के आगे पीछे कुछ सीटें चल रही है। ऐसी लगभग मैं बता दूं आपको 4 से 5 सीटें हैं जिसमें 50 और 100 वोटों के आसपास का अंतराल चल रहा है, और कुछ ऐसी और 7 सीटें हैं जो 100 से 200 के। अरे नहीं, लेकिन पाटन में क्या हो रहा है? भूपेश मॉडल की बात हो रही थी, भूपेश है तो भरोसा है की बात हो रही थी, तमाम उनके नेतृत्व की बात हो रही थी, और वो अभी अपने प्रतिद्वंदी विजय बघेल से 400 वोटों से पीछे हैं। क्या इस बात की उम्मीद थी आपको? टीएस सिंहदेव साहब अपनी सीट से पीछे हैं। 400-500 का जो मैंने आपको वो बताया, जो ट्रेंड बताया, ये मुख्य जो एरिया है जहां से हमें हर बार लीड मिली है, उन एरियाओं की ईवीएम तो ले दीजिए। अच्छा, चलिए, तो अभी आपको उम्मीद है, लेकिन मोहित गर्ग साहब, क्या ये मैं मानूं कि अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उधर अगर मैं, क्योंकि बाकी 3 राज्यों के भी नतीजे आ रहे हैं, राजस्थान की ट्रेंड्स तो बता रहे थे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में, छत्तीसगढ़ में स्थिति डामाडोल थी। अभी जो ट्रेंड्स हैं, क्या आपकी जो खुशी है वो दोगुनी नहीं तेगुनी हो गई है छत्तीसगढ़ की स्थिति देखकर? और कांग्रेस के चुनाव मुद्दों पर निकल के वचनों पर लड़ा, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी, और जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी घोषणाएं की थी, उन सब मुद्दों का क्रियान्वयन, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, किया पिछले आप 2003 से देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था मोदी हटाओ। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में उन्होंने अनर्गल प्रचार किया शिवराज जी को लेकर। शिवराज जी का चेहरा नहीं है, शिवराज जी को हटा दिया गया। अंत में आपने क्या देखा, शिवराज जी ने 160 से ऊपर सभाएं करी, और शिवराज जी के चेहरे पर, शिवराज जी की योजनाओं पर और मोदी जी के आशीर्वाद से दोबारा फिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। और इन्होंने इसी तरह का प्रचार, इन्होंने भ्रष्टाचार। नहीं, अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं मोहित गर्ग साहब, तो ये भी बता दीजिए क्लियर कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे रखा था आपने, तो यही हम माने कि वो भावी मुख्यमंत्री भी हैं, अगर यही ट्रेंड्स रहते हैं तो, या फिर आप इसको कंफर्म नहीं करेंगे? देखिए, इसका फैसला तो विधायक मंडल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो चर्चाएं चल रही थी वो गलत नहीं थी, लेकिन अगर अभी ये ट्रेंड्स जो दिखाई दे रहे हैं, क्रेडिट किसको है? मोदी की गारंटी को क्रेडिट है, या फिर आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी क्रेडिट देंगे इसमें? मोदी जी की गारंटी जी ने किया, जितना डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। तो ये बीजेपी के खेमे में देखिए किस तरीके से खुशी है, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। अश्विनी वैष्णव थे, वो रिएक्शन दे रहे थे, और जब वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर हुजूम तो था ही, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन मोहित गर्ग साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करें, क्योंकि मेरे साथ सुनील जी भी जुड़ चुके हैं। मोहित गर्ग साहब अपनी बात पूरी करें। चलिए, ठीक है। सुनील चौधरी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, और ये प्रवक्ता हैं बीजेपी छत्तीसगढ़ के। और सुनील चौधरी जी, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बन रही है? हम तो लगातार जब बात कर रहे थे तो आप लोग ये कह रहे थे कि 50+ जाएगा, 50+ जाएगा। क्या ऐसा आपको फीडबैक मिल रहा था कि इस तरह के ट्रेंड्स की उम्मीद हो रही थी आपको? जोहार, जय छत्तीसगढ़।
देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर और हमारी जो सरकार 15 साल यहाँ पर चली उसके सुशासन के दम पर, मोदी जी की जो केंद्र सरकार की 9 साल की योजना है उसके दम पर, और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार जो 5 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ चली है उसके खिलाफ जनादेश आने वाला है और जनादेश उसी प्रकार का दिखाई भी दे रहा है। आप देख रहे होंगे 50 सीट से